नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से यूरोप में भारत और रूस के संबंधों को लेकर जमकर चर्चा हुई, खासकर कि अमेरिका में। चाहे वो अमेरिका की मीडिया हो, अमेरिका के पॉलिटिशियंस हो या फिर वहां के एक्सपर्ट हो, सभी अपनी सरकार से ये सवाल पूछ रहे थे कि भारत रूस का साथ क्यों दे रहा है और आज की तारीख में भी भारत और रूस के संबंध इतने बेहतर क्यों हैं। तो इन सभी देशों की सरकारों ने, खासकर कि अमेरिका की सरकार और पेंटागन ने अपनी मीडिया और पॉलिटिशियंस को जवाब दिया कि हथियार, आज की तारीख में भारत के 70% हथियार रूसी हैं। ऐसे में काफी हद तक भारत रूस पर निर्भर है और दोनों देशों की साझेदारी भी इसी वजह से है। तो वहाँ के पॉलिटिशियंस और मीडिया हाउसेस ने कहा कि अमेरिका रूस की जगह क्यों नहीं लेता। तो पेंटागन ने कहा क्योंकि हम भारत को एडवांस हथियार नहीं देते, जबकि इसके जवाब में रूस अपने हथियारों का पूरा खजाना भारत के सामने सजा देता है कि जो चाहे वो ले लो, टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्नोलॉजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जबकि इसके जवाब में हम अपने सबसे खराब और सबसे पुराने हथियार भारत के सामने रखते हैं और इसीलिए आज पूरी दुनिया जहां रूस की तरफ देख तक नहीं रही, ऐसे वक्त में भी भारत रूस का तारणहार बना हुआ है और उसका साथ दे रहा है। और पेंटागन से ये जवाब सुनने के बाद अमेरिका के जितने भी पॉलिटिशियन थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबको अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भी NDAA को यहाँ पर सक्रिय कर दिया, यानी कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। और NDAA भी तभी से भारत को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा था और अब खबर आई है कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। और उसमें सबसे हैरानी वाली बात जो है वो ये है कि अमेरिका भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान और अपना खतरनाक ड्रोन भी बेचने को तैयार है। यानी कि आने वाले समय में अमेरिका भारत के सामने F-35 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश कर सकता है, वो भी कम कीमत में, क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका ने F-35 का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, जिस वजह से इनकी कीमतें कम हो गई हैं। वहीं इसमें बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिससे इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फ्लाइंग कॉस्ट है, वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। लेकिन मैं F-35 में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ एक खास चीज के लिए जो इस ड्राफ्ट में डाली गई है, वो है अवेंजर ड्रोन, जो कि दुनिया का सबसे घातक ड्रोन है और अब तक अमेरिकी वायुसेना के अलावा अमेरिका ने इसे किसी को नहीं बेचा है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लीथल है। इसकी टक्कर का ना तो रूस के पास कुछ है और ना ही चीन के पास इसका कोई जवाब है। और ये बहुत ही जबरदस्त ड्रोन है और आप खुद देखेंगे कि जिस दिन अमेरिका ने NDAA एक्ट में इसे भारत के सामने रख दिया, भारत इसे जरूर लेगा, क्योंकि ये ड्रोन कारनामे नहीं करता, ये कांड करता है। और इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए तैयार करने वाला हूं और जल्दी आपको ये वीडियो मिलेगी। लेकिन बात करें F-35 लड़ाकू विमान की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने बहुत देर कर दी। ये ऑफर अब से 5 साल पहले देना चाहिए था, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका इसे ऑफर भी करता है तो शायद भारत इसे ठुकरा देगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्या लड़ाकू विमान में कोई खराबी है इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़ाकू विमान बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल, चीन और रूस पिछले 10-15 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि F-35 की टक्कर का कुछ बना लें, लेकिन बना नहीं पाए। इसलिए F-35 जबरदस्त लड़ाकू विमान है, इसकी क्षमता पर कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा खुद का M का लड़ाकू विमान आ रहा है, जो इस F-35 से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा बेहतरीन होगा और अब इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसकी ज्यादातर टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है। ऐसे में हम खुद का एक बेहतरीन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने जा रहे हैं, तो इस लड़ाकू विमान पर पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।